आप में से कौन कौन अपने मन को कंट्रोल करना चाहता है? हाथ उठाओ भाई, वाह, वेरी गुड। इनके लिए भाई ताली बजाओ, अपने आप ही बजाओ, ये नहीं बजाएंगे आपके लिए ताली। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कितने समझदार बच्चे हैं आप, हैं? देखो, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? इसलिए तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं ना। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, अगले आधे घंटे करें। देखो, होता क्या है कि जैसे मानो किसी को अपना वजन बढ़ाना हो तो वो क्या करेगा? खाएगा। किसी को अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग करनी हो तो वो क्या करेगा? कसरत करेगा, है ना, एक्सरसाइज करेगा। किसी को अपना मन शक्तिशाली बनाना हो तो वो क्या करेगा? मैं कई चीजें बताऊंगा आपको, पहले एक चीज बता देता हूं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपके कंट्रोल में रहे तो उस मन को वहां कभी भी जाने मत देना जहां उसे जाना नहीं चाहिए। अगर आप उसे जाने की छुट्टी देंगे तो धीरे धीरे हमारे मन को आदत पड़ जाती है, फिर वो हमारी एक भी नहीं सुनता। जैसे अभी यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, मानो हमारे मन को इधर उधर देखने की आदत पड़ गई है, तो जैसे इधर से कोई आएगा या उधर से कोई आएगा तो हम क्या करेंगे? या तो गर्दन घुमा के देखने लग जाएंगे उसको, है ना, या हमारी आंखें अपने आप घूम जाएंगी। इस बात से कोई मैटर नहीं करेगा कि सामने कितनी महत्वपूर्ण बात चल रही है, नहीं, हमारी गर्दन तब से घूम जाएगी, आंखें घूम जाती है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरा हुआ है। कोई भी काम जब आप पहली बार करते हैं, जैसे मेरी आवाज पीछे तक आ रही है सबको? कोई भी काम जब आप पहली बार करते हैं तब उसमें आपको मेहनत लगती है। अगर आप में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई भी कभी भी इधर उधर नहीं देखता, जब टीचर पढ़ा रहे हैं या मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनते हैं ऐसे करके, राइट? आपका ये संस्कार है, आदत है। तो अगर आपको कोई बोले ना फिर कि काम करना, जब कबीर भाई कुछ सुनाए तो इधर उधर देखना, तो आपसे देखा नहीं जाएगा। देखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहने का संस्कार पड़ा हुआ है। जब कोई भी काम पहली बार करते हैं, हमें केवल तब उसमें मेहनत लगती है। जैसे कि आप में कौन कौन बच्चे साइकिल चलाना जानते हैं? वेरी नाइस। बच्चों याद करो, नहीं, वापस से बातें नहीं करो, बातें नहीं, इधर इधर। पता चल गया मुझे। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, देखो, आप पहले प्रॉमिस करो, आप अच्छे बच्चे हो ना, सारे अच्छे बच्चे हो ना? प्रॉमिस करो अगले आधे घंटे केवल मुझसे बात करेंगे, ठीक है? मैं आपके लिए आया हूं ना, तो आप सिर्फ मुझसे बात करना, ओके? ठीक है? आपस में नहीं करेंगे, मुझसे करेंगे ना? तो अभी मैं आधे घंटे कुछ बोलूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। सुनकर उसे फिर नोट कर लेना है अंदर, ओके? और उसे यूज करेंगे, ठीक है? तो जब आपने पहली बार साइकिल चलाई, आपकी साइकिल पता कैसे चल रही थी? कैसे चल रही थी? यूं, है? ऐसे थी ना, यूं, और पीछे से किसी ने पकड़ी हुई थी, फिर भी साइकिल सीधी नहीं चल रही थी। कैसे चल रही थी? कभी यूं हो जाती थी, कभी यूं हो जाती थी, है? आप कहते थे पापा टाइट पकड़ो, टाइट, गिर ना जाए, होता था ना? लेकिन आज क्या होता है? आप वही है ना, साइकिल भी वही है, लेकिन साइकिल एकदम सीधी चलती है। ऐसा क्या हो गया? कुछ तो आपको मिला नहीं था ना। पहले दिन से 10वें दिन तक, 20वें दिन तक आप वही हैं, साइकिल भी वही है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं हुआ, लेकिन साइकिल एकदम सीधी चलती है। क्या है ये? जब हमने साइकिल शुरुआत की चलाना, तब हमने चलाया उसे कॉन्शियस माइंड से। किससे?
कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं बच्चों? सिंपल भाषा में समझ लो, कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी मेरी बातें सुन रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड भी होता है, सुना उसके बारे में कभी कुछ सुना है? हाँ, उसको भीतरी मन भी कहते हैं, अंतर मन भी कहते हैं, अवचेतन मन भी कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, वो भी हमारे पास होता है और वो 24 घंटे काम करता रहता है, वो कभी नहीं सोता। ये वाला मन जो अभी बातें सुन रहा है, ये सो जाता है। कहीं में जैसे मानो आप क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, कभी किसी को नींद आ जाती है? देखो, बच्ची को आ जाती है, आप में से भी किसी को आती है? तो जब टीचर पढ़ाते रहते हैं तो कुछ सुन पाते हो फिर आप, जब नींद आ गई तो नहीं, तो ये वाला मन आपका सो गया। लेकिन अवचेतन मन जागा रहता है। कैसे पता करेंगे? आप सो गए लेकिन आपकी सांसें तो चल रही है ना, पसीना तो निकल रहा है ना, बाल बढ़ रहे हैं ना, धड़कन चल रही है ना, पाचन काम कर रहा है ना, ये सब कौन कर रहा है? हम तो सो गए ना, अवचेतन मन काम कर रहा है। समझ में ये बात आपको? और अवचेतन मन में केवल आपकी पूरी बॉडी का ही कंट्रोल नहीं, आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करने की पावर होती है। आपके मन में बहुत सारी शक्तियां छिपी है, और आपने सुना है कि हमारे अवचेतन मन में बहुत शक्तियां होती हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। आप में से डर किस किस को लगता है? सबको लगता है। अरे भाई वाह, ठीक है, नीचे कर लो। मैथ से किस किस को डर लगता है? मैथ से किस किस को डर लगता है? नीचे करो। आपको ये बात पता है कि मैथ का डर बेटा, आपस में बात करने की बात तो हमने मना की थी ना। मुझसे बात करनी है, बस हाथ उठाना है और नीचे कर लेना है, बस हाथ उठाना है और नीचे कर लेना है, ठीक है? आपस में बात नहीं करनी है, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, नहीं तो मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, है ना? तो जो मैथ का डर है, ये कौन से मन में है? इस वाले मन में जो क्लास सुन रहा है, या उस वाले मन में जो रात को भी जागा रहता है? वेरी गुड, अपनी जोर से ताली बजाओ। वेरी नाइस। वो डर हमारे अवचेतन मन में होता है। आप जब रात को सोए हुए होते हो, आपका ये मन जागा रहता है। आप जब दिन में जागे हुए हो, वो तब भी जागा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने माइंड की इस तरह से प्रोग्रामिंग करना चाहते हो कि उसके अंदर छिपा हुआ किसी भी चीज के डर को आप निकाल के फेंक देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलो तो बता दूं? हाँ, जैसे मानो किसी को मैथ से डर लगता है, तो उसे क्या करना चाहिए पता है? अगर आप दिन में अभी जागे हो, अभी अपने मन से कहोगे कि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे मैथ्स में मजा आता है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड एक आवाज आएगी। वो पता क्या आवाज होगी? क्यों झूठ बोल रहा है ना? झूठ बोल रहा है, यानी कि स्वीकार नहीं करेगा मन, ठीक है? लेकिन जब वो सोने जाते हो ना, ये वाली स्थिति आती है, जब इधर देखना, ये वाली आती है रात को, कभी कभी क्लास में भी आ जाती है ना? तो ये वाली वो स्थिति होती है जब आपका ये मन जो बैक ऑफ द माइंड कह रहा था ना क्यों झूठ बोल रहा है, ये सोने लगता है। ये डिस्टर्ब करने के लिए वहां पे नहीं होगा। तो हमने क्या करना है? तब कहना है। क्या कहना है? मैं आपको माइंड की कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, काम करेंगे ना इन पे, जीवन भर काम आएंगे। तो आपको क्या बोलना है? अब बोलना है जब नींद हल्के हल्के आने लगी ना, ये मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुश्किल है क्या ना? मुश्किल है। यू कैन प्रोग्राम योर माइंड। आपके पूरे न्यूरॉन्स मस्तिष्क के रिवायर हो जाते हैं जैसे आप इस तरह से बात करनी शुरू करते हैं, ठीक है? जैसे आप सोने गए, ओके, सोने जा रहे हैं, तो अपने बिस्तर पे बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाया करो जैसे भी बैठे हुए हो। बैठते हो आप सोने से पहले? ऐसे बैठते हो, है ना? प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो? सीधे बैठ जाओ। बैठो, मैं बताता हूं। बैठो सीधे, एकदम सीधे बैठो। इमेजिन करना कि आप शाम को, रात्रि को जब सोने जा रहे हो, अपने बिस्तर पे ऐसे ही बैठे हुए हो। आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, एकदम क्लोज योर आइज, बिल्कुल क्लोज।
राइट, क्लोज योर आइज। नाउ एक डीप ब्रीदिंग लेना, डीप ब्रीथ, सांस गहरी लेके 5 सेकंड होल्ड कर लो उसे, धीरे धीरे छोड़ दो, छोड़ दो। अपने आप से मन मन में बातें करना, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली हूं। टॉक टू योर माइंड, टॉक टू योर माइंड, कम ऑन सन्स, टॉक टू योर माइंड, मैं शक्तिशाली हूं। टॉक टू योर माइंड, मैं शक्तिशाली हूं। टॉक टू योर माइंड, मन ही मन में बातें करो, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे मन में पावर है, मेरे मन में पावर है। मन में देखो एक लाल बल्ब जल रहा है, रेड बल्ब, विजुअलाइज, कल्पना करो, विजुअलाइज, मन में लाल बल्ब जल रहा है, विजुअलाइज करो, प्यार से मुस्कुराते हुए, स्माइल एंड विजुअलाइज, स्माइल एंड विजुअलाइज, मेरे मन में एक रेड बल्ब जल रहा है, विजुअलाइज विद लव, विजुअलाइज एंड देखेंगे मेरे मन में जो डर का ये काला बल्ब है वो लाल बल्ब के सामने नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, डर का काला बल्ब बुझ रहा है, खत्म हो रहा है। बात करेंगे अपने आप से, मेरा डर भाग रहा है, डर भाग रहा है, डर भाग रहा है। नाउ टॉक टू योर माइंड, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। धीरे धीरे गुनगुनाते रहो मन में, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। विजुअलाइज करिए, कल्पना करिए कि आप मैथ्स स्टडी कर रहे हैं एंड यू आर वेरी मच हैप्पी। विजुअलाइज करें कि आप मैथ्स स्टडी कर रहे हैं एंड यू आर वेरी मच हैप्पी, वेरी मच हैप्पी। से इन माइंड, थैंक यू गॉड, से थैंक यू गॉड, you are making me fearless, you are making me fearless। ठीक है, थैंक यू। अपनी आंखें खोलिए सभी।